नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 23 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की नवमी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नक्षत्र शाम 5:14 तक है। आगे धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। योग शूल है शाम 6:52 तक। आगे गंड योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन लौकिक कार्यों के लिए कोई विशेष शुभ नहीं है। करण कौलव है शाम 5:46 तक। आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:30 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:51 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे के बीच रहेगा। इसे टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य, लंबी यात्रा नहीं करनी है। लेकिन सुबह सुबह जो ये राहु काल आता है, इसमें भगवती का स्मरण करें, यानी दुर्गा नाम स्मरण करें या दुर्गा शत नाम का स्मरण करें तो राहु की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:48 से दोपहर 12:33 के बीच में। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दोपहर 12:33, दोपहर 1:19, फिर दोपहर बाद 2:49 और 3:35। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में। तो पहली कोशिश तो यही कि पूर्व दिशा की यात्रा को टालें, लेकिन अगर अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व की ओर मुख करें, सामने एक दर्पण रखें, उसमें अपने आप को देखकर 5 कदम पीछे चलें और इस दौरान अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करें, प्रार्थना करें और फिर इस यात्रा को आप शुरू करें। यात्रा बहुत ही अच्छी मंगलमय रहती है, इसमें कोई संशय नहीं। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:30 से सुबह 10:45 तक, फिर दोपहर बाद 1:40 से शाम 5:50 तक। दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा शुभ योग कारक है। तो अपना सदुपयोग करना हो, कोई अच्छा कार्य करना हो तो इन समय में कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, यानी चंद्रमा मकर राशि से गोचर कर रहे हैं। अब बात करते हैं आज के दिन के नवरात्र पूजन की। आज के दिन नवरात्र की नवमी को हम पूजते हैं माँ दुर्गा के विशिष्ट स्वरूप सिद्धिदात्री को। साधना के 8 सोपानों को पार कर भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवेश करते हैं। ऐसे भक्त के लिए माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे किसी भी अन्य वस्तु की कोई आवश्यकता, कोई इच्छा नहीं रहती है। परम संतुष्ट भक्त संसार को अर्थहीन समझने लगता है और उसकी प्रीति माता के चरणों में दृढ़ हो जाती है। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं और ये 8 सिद्धियां देने में ये भगवती सक्षम है। ये कमल पुष्प पे विराजमान पद्मासना है, सिंह रूढ़ा है, दाहिने हाथों में चक्र और गदा है, बाएं हाथों में शंख और कमल पुष्प है। नवमी के दिन यदि इन्हीं देवी की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को सभी देवी स्वरूपों की पूजा का फल मिल जाया करता है। ये देवी त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप है। ये कमलासना भी है और सिंह रूढ़ा भी है। इस दिन कमल के पुष्प पे बैठी हुई देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प उनको अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन देवी को शहद अर्पित करना चाहिए और ओम सिद्धिदात्री देव्ये नमः, ओम सिद्धिदात्री देव्ये नमः इस मंत्र का सतत जाप करना चाहिए। माता का ध्यान करें तो कुछ इस प्रकार करें कि सिद्ध गंधर्व यक्षादेर सुरेरम मरेरपी सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धि दायिनी। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करें, प्रार्थना करें और फिर माता का पूजन आप कुछ इस प्रकार करें। भगवती की पूजा शुरू करें उससे पहले आप कलश देवता और भगवान गणेश जी का पूजन रोजाना की तरह करें। यानी भगवान गणेश जी को पुष्प, अक्षत, रोली, मोली, चंदन ये सब अर्पित करके प्रसाद अर्पित करें, उन्हें आचमन करा दें और 5 सुपारी भेंट कर दें। इसके बाद कलश देवता का पूजन करें। साथ ही नवग्रह 16 मातृकाओं का पूजन करें। फिर भगवती सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा आरंभ करें। इसके लिए माता को पंचामृत से स्नान करवाएं, उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, 5 सुपारी, वस्त्र, वस्तुएं अर्पित करें। भोग लगाकर फिर माता का आह्वान करें जो इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिदे इहा गच्छ इह तिष्ठ सिद्धिदाय नमः सिद्धिदाम आह्व्यामि स्थापयामि नमः पाद्यादिभिः पूजनम विधाय ओम दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भव दुर्ग विनाशिनी पूजयामी सदा भक्तया दुर्गाम दुर्गति नाशिनी। इस प्रकार से भगवती का आह्वान करें।
फिर माता के मंत्र ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, या फिर ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इनका यथाशक्ति जितना अधिक कर सके उतना जप करें। उसके बाद में अपने नित्य देवी पाठ इन सब का पाठ करें। अंत में आरती और क्षमा प्रार्थना करें। पूजा के लिए कुश और कम्बल के पवित्र आसन पर आपको बैठना है इस पूजा के लिए, और माला में रुद्राक्ष या स्फटिक की माला लेनी। सफ़ेद या रक्त वर्णी पुष्पों से पूजन करना है। संभव हो तो आज के दिन 9 कमल के पुष्प आप पूजन में अवश्य रखें। इस दिन नैवेद्य में खीर और हलवे का प्रसाद और श्रीफल चढ़ाने का बहुत ही विशिष्ट विधान है, तथा विधि विधान से पूजा करने के बाद में हवन भी आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक देवी के निमित्त एक कन्या, इस प्रकार से 9 कन्याओं का और एक बालक बटुक के प्रतीक के रूप में, बटुक के स्वरूप के रूप में पूजन करें। उन्हें भोजन कराएं, यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा वस्त्र आदि भेंट करें और उनका आशीर्वाद लें। इस प्रकार श्रद्धा सहित पूजन को आप संपन्न करें, जिससे वांछित फल प्राप्त होंगे। माँ की कृपा से संसार में भक्तों को जीवन में सुख शांति की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। दर्शकों, नवमी के दिन हवन का बहुत ही विशिष्ट महत्व है। जिनको आर्थिक उन्नति चाहिए उनको मखाने और खीर का हवन करना चाहिए। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से मुक्ति चाहिए तो घी और खीले का होम करें और माता दुर्गा के 32 नामों की 32 आहुतियां दे दें। संतान से संबंधित जो समस्याएं चल रही है तो माखन मिश्री का हवन करें। ग्रह परेशान कर रहे हैं, ग्रह पीड़ा चल रही है तो ग्रह शांति के लिए और आत्म कल्याण के लिए काले तिल और जौ से हवन करें। और अगर सर्व सिद्धि की इच्छा है कि सब कुछ अच्छा चलता रहे मेरे साथ, तो इस दिन खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व पत्र, नारियल, दाख और कदम इन सबको मिलाकर सामग्री बनाकर इसका होम करें। तो माता के सभी 9 स्वरूपों की बहुत ही विशिष्ट कृपा होती है और सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दर्शकों, ग्रहों की विपरीत चाल से हताश निराश हो चुके जातक, हर दिशा से जिन्हें असफलता प्राप्त हो रही हो, हर प्रयास विफलता का परिणाम लेके आ रहा हो और जिनका मनोबल पूरी तरीके से डगमगा चुका हो, वो सब माता सिद्धिदात्री का विधिवत पूजन करें और फिर आज इस विशिष्ट मंत्र का जप आज से शुरू करें और नियमित इसको कुछ दिनों तक करते रहें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र के जप से पहले गणेश जी का, शिव जी का सामान्य पूजन अवश्य करें और फिर ध्यान पूजन के उपरांत इस मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप, और अधिक कर सके तो बहुत अच्छा है, आपकी क्षमता के अनुसार करें और इस मंत्र का चमत्कार अपने जीवन में देखें। दर्शकों, बहुत से विवाह योग्य युवकों को भी अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं या उनके विवाह में अवांछित विलंब हो जाते हैं और आजकल विवाह टूटने के भी बहुत मामले हो रहे हैं। तो ऐसे में जो अविवाहित युवक हैं उनको चाहिए कि वो सभी इस दिन माता सिद्धिदात्री का पंचोपचार से पूजन करें, शिवालय जाके माता पार्वती को वस्त्र भेंट करें और प्रणाम करके इस मंत्र का जाप नियमित रूप से आज से शुरू करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। नित्य 1 माला प्रतिदिन का जाप बहुत ही जल्दी एक अनुकूल जीवन साथी आपके जीवन में अवश्य ले आएगा। दर्शकों, औषधियों में सिद्धिदात्री का अधिकार शतावरी पे हुआ करता है। शतावरी, जिसे नारायणी भी कहते हैं, शतावरी बुद्धि, बल और तेज के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। रक्त विकार शांत करती है, वात पित्त शोध नाशक है, हृदय को बल देती है और अपने आप में महाऔषधि है। नियम पूर्वक सेवन करेंगे बहुत जल्दी कष्टों से निकलेंगे। और स्त्रियों के लिए तो ये औषधि अमृत के समान है। छोटे बच्चों की माताओं जिनके बालक दूध के लिए माता पर आश्रित हैं, उनके लिए औषधि बहुत अच्छी रहती है, उन्हें सेवन करनी चाहिए। रक्त विकार से पीड़ित हैं, वात पित्त से पीड़ित हैं, उनके लिए भी माता सिद्धिदात्री की आराधना और शतावरी का सेवन बहुत ही अच्छा रहता है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो भगवती का जो 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री है, ये केतु ग्रह को नियंत्रित करता है। केतु ग्रह जिनकी अगर विपरीत दशा चले तो बिल्कुल आदमी पागल सा हो जाता है। तो इनकी पूजा करेंगे तो केतु के दुष्प्रभाव से राहत मिलेगी। केतु ग्रह अपने आप में एक विच्छेद कारक ग्रह है। स्थान भी छुड़वा देता है, रिश्ते तोड़वा देता है और व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर कर देता है। आज आप माता सिद्धिदात्री के पूजन के साथ साथ भगवान गणेश जी की विशेष पूजा उपासना केतु ग्रह के दोषों से निवृत्ति पाने के लिए करें। इसके लिए आप ऐसा करें कि एक ध्वजा गणेश जी के मंदिर में ले आके अर्पित करें। साथ ही गणेश द्वादश नाम स्तोत्र के 12 पाठ और गणेश शतनाम स्तोत्र के 11 पाठ
केतु ग्रह की शांति के संकल्प के साथ गणेश जी के मंदिर में बैठकर करें। ऐसे ही बहुत से लोग जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, हर ओर से काम धंधे में लगातार नुकसान उठा रहे हैं, उनको चाहिए कि आज भगवान श्री राम के एक विशिष्ट मंत्र का सविधि अनुष्ठान पूरा करें, जो कि इतना सटीक है कि यदि किसी ने पूरे विधि विधान से कर लिया तो उसकी आर्थिक स्थिति को ठीक होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि सबसे पहले भगवान गणेश जी का पंचोपचार से पूजन करें और फिर सीताराम जी का पंचोपचार से पूजन करें। अपनी पीड़ा, अपनी समस्या आज उनको अच्छे से बोलें कि मेरी आर्थिक स्थिति सुधारिए, मुझे समस्याओं से बाहर लाइए और अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार से निवेदन करके इस मंत्र को 21 माला आज से आपको शुरू करना है। मंत्र जाप 2 महीना अगर आपने कर लिया, 21 अगर पूरी नहीं कर पाते हैं तो आप 11 माला कीजिए। आज 21 माला पूरी करें और फिर देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। तो इस मंत्र की आप आज 21 माला करें, कल से आप चाहे 11 या 5 माला करें, 2-2.5 महीने करेंगे, चमत्कार देखेंगे। एक विशेष बात जो पिछले 8 दिन से आपको बता रहे हैं कि ये सारी पूजाओं के अंत में क्षमा याचना अवश्य करें, बहुत महत्वपूर्ण है। अपने पाठ जब सब पूरे होने पे कहें कि ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी, ये कहकर भगवती को दंडवत प्रणाम करें। इस प्रकार से नवमी का सिद्धिदात्री पूजन साधन आप सब शुद्धता से, श्रद्धा से करें और माता भगवती आप सब पर कृपा करें, करुणा प्रेम बनाए रखें, आपकी साधना को पूर्णता प्रदान कर आने वाले समय में आपको सदैव मार्गदर्शन करती रहें और आप सदैव सद्मार्ग पर स्थित होकर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के ध्वजवाहक बने रहें। इस मंगल कामना के साथ आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में इतना ही। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि साधना का ये 9वां सोपान आप बहुत ही सफलता से पूरा करेंगे और आगे से आगे भगवती की स्नेह छाया में बढ़ते रहेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।